जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। शिव के विवाह का उपसंहार, उनके द्वारा दक्षिणा वितरण, वर वधू का कोहबर और भवन में जाना, वहां स्त्रियों का उनसे लोकाचार का पालन कराना, वर वधू का एक दूसरे को मिष्टान और भोजन कराना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, फिर मेरी आज्ञा पाकर महेश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि की स्थापना करवाई और पार्वती को अपने आगे बिठाकर वहां ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुतियां दी। उस समय काली के भाई मैनाक ने लावा की अंजलि दी और काली और शिव दोनों ने आहुति देकर लोकाचार का आश्रय ले प्रसन्नता पूर्वक अग्निदेव की परिक्रमा की। नारद तदंतर शिव की आज्ञा से मुनियों सहित मैं शिव विवाह का शेष कार्य प्रसन्नता पूर्वक पूरा करवाया। फिर उन दोनों दंपत्ति के मस्तक का अभिषेक हुआ। ब्राह्मणों ने उन्हें आदर पूर्वक ध्रुव का दर्शन करवाया। फिर बड़े उत्साह के साथ स्वस्ति वाचन किया गया। इसके पश्चात ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव ने शिवा के सिर में सिंदूर दान किया। उस समय गिरिजा नंदिनी उमा की शोभा अद्भुत और अवर्णनीय हो गई। फिर ब्राह्मणों के आदेश से वे शिव दंपत्ति एक आसन पर विराजमान हो भक्तों के चित्त को आनंद देने वाली उत्तम शोभा पाने लगे। मुने तदंतर अद्भुत लीला करने वाले उस नव दंपत्ति ने मेरी आज्ञा पाकर विधि पूर्वक वैवाहिक यज्ञ पूर्ण हो जाने पर भगवान शिव ने मुझ लोक सृष्टा ब्रह्मा को पूर्ण पात्र दान किया। फिर शंभु ने आचार्य को गो दान किया। मंगलदायक जो बड़े बड़े दान बताए गए हैं वे भी सहर्ष संपन्न किए गए। फिर उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को पृथक पृथक 100 स्वर्ण मुद्राएं दी, करोड़ों रत्न दान किए और अनेक प्रकार के द्रव्य बांटे। उस समय सब देवता तथा दूसरे दूसरे चराचर जीव मन में बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। सब और मांगलिक शब्द और गीत होने लगे। वाद्यों की मनोहर ध्वनि सबके आनंद को बढ़ाने लगी। उसके बाद श्री विष्णु, मैं, देवता, ऋषि और अन्य सब लोग गिरिराज से आज्ञा ले बड़ी प्रसन्नता के साथ शीघ्र ही अपने अपने डेरे में चले आए। उस समय हिमालय नगर की स्त्री आनंद मगन हो शिव और पार्वती को लेकर कोहबर में गई। वहां सबने आदर पूर्वक वर वधू से लोकाचार का संपादन कराया। उस समय सब और परम आनंददायक महान उत्सव छा गया। तदंतर स्त्रियों लोक कल्याणी दंपत्ति को साथ ले लोकाचार को मिलाने के लिए ले गई। उसके बाद गिरिराज के नगर की स्त्रियों के समीप आकर मंगल कृत्य करके नव दंपत्ति के सामने जय ध्वनि की और गठबंधन की गांठ खोलने आदि का कार्य संपन्न किया गया। उस समय उन नूतन दंपत्ति को देखने के लिए 16 दिव्य नारियां बड़े आदर के साथ शीघ्रता पूर्वक आई, जिनके नाम है सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिति, शची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पृथ्वी, शतरूपा, संज्ञा तथा रति। ये देवांगनाएं तथा मनोहारिणी देव कन्या, नाग कन्या और मुनि कन्याएं भी वहां पहुंची। वहां जितनी स्त्रियां उपस्थित थी उन सब की गणना करने में कौन समर्थ है। उनके दिए हुए रतन में सिंहासन पर भगवान शिव प्रसन्नता पूर्वक बैठे। उस समय उन्होंने शिव से नाना प्रकार की विनोदपूर्ण बातें कही। फिर प्रसन्नचित हुए महेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिष्टान भोजन और आचमन करके कपूर डाला हुआ पान खाया। इस अवसर पर सभी ने भगवान शंकर का धन्यवाद किया और भगवान शंकर के दुर्लभ दर्शन पाकर सभी बहुत प्रसन्न थे। फिर वहां पर रति आई और उन्होंने भगवान शंकर को याद दिलाया कि आप अब मेरे पति को जीवित कीजिए। महेश्वर, आपके इस विवाह उत्सव में सब लोग सुखी हुए हैं, मैं क्यों दुख में डूबी हुई हूँ। देव शंकर प्रसन्न होइए और मुझे सनाथ कीजिए। दीन बंधो परम प्रभु, अपनी कही हुई बात को सत्य कीजिए। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में आपके सिवा मेरा दूसरा कौन है जो मेरे दुख का नाश करने में समर्थ है। ऐसा जानकर आप मुझ पर दया कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नाथ, सबको आनंद प्रदान करने वाले, अपने इस विवाह उत्सव में मुझे भी उत्सव संपन्न बनाइए। मेरे प्राणनाथ के जीवित होने पर ही अपनी प्रिया पार्वती के साथ आप रहिए। सर्वेश्वर, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, क्योंकि आप ही परमेश्वर हैं, इससे अधिक मैं क्या कहूँ। ऐसा कहकर जब रति बिल्कुल सिर झुकाकर बैठ गई और सभी देवियां उनका समर्थन करने लगी और कहने लगी, प्रभु, आपका नाम भक्त वत्सल है, आप दीन बंधु दया के सागर हैं, अतः आप काम को जीवन दान दीजिए और रति को सनाथ कीजिए। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, उन सब की बात सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए और उन करुणा सागर प्रभु ने तत्काल ही रति पर कृपा कर दी। भगवान शूलपाणी की अमृतमय दृष्टि पड़ते ही पहले जैसे रूप, वेश और चिन्ह से युक्त अद्भुत मूर्तिधारी सुंदर कामदेव प्रकट हो गए।
अपने पति को वैसे ही रूप, आकृति, मंद मुस्कान और धनुष बाण से युक्त देख रति ने महेश्वर को प्रणाम किया और कृतार्थ हुई और बार बार शिव का स्तवन किया और अपने पति के साथ प्रसन्न होकर शंकर भगवान का धन्यवाद किया। शंकर ने कहा, मनोभव पत्नी सहित तुमने जो स्तुति की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। स्वयं प्रकट होने वाले काम, तुम वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु दूंगा। शंभु का यह वचन सुनकर कामदेव महान आनंद में निमग्न हो गया और हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर बोला, देवादिदेव महादेव करुणा सागर प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे लिए आनंददायक होइए। प्रभु, पूर्व काल में मैंने जो अपराध किया है उसे क्षमा कीजिए। स्वजनों के प्रति परम प्रेम और अपने चरणों की भक्ति दीजिए। कामदेव का ये कथन सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और बोले, बहुत अच्छा। इसके बाद उन करुणानिधि ने हंसकर कहा, हे कामदेव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अपने मन से भय को निकाल दो, भगवान विष्णु के पास जाओ और इस घर से बाहर ही रहो। फिर काम शिवजी को प्रणाम करके बाहर आ गया और विष्णु आदि देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया। उसके बाद भगवान शंकर ने पार्वती को अपने बाएं बिठाकर मिष्टान भोजन कराया। फिर वहां लोकाचार का पालन करते हुए आवश्यक कृत्य करके मीना और हिमवान की आज्ञा ले भगवान शिव जनवासे में चले गए। मुने उस समय महान उत्सव हुआ और वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी। लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। जनवासे में अपने स्थान पर पहुंचकर शिव ने लोकाचारवश मुनियों को प्रणाम किया, श्री हरि को और मुझे भी मस्तक झुकाया। फिर सब देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय वहां जय जयकार, नमस्कार और समस्त विघ्नों का नाश करने वाली शुभदायिनी वेद ध्वनि भी होने लगी। इसके बाद मैंने भगवान विष्णु ने तथा इंद्र, ऋषि और सिद्ध आदि ने भी शंकर जी की स्तुति की। गिरिजा नायक महेश्वर की स्तुति करके वे विष्णु आदि देवता प्रसन्नता पूर्वक उनकी यथोचित सेवा में लग गए। फिर लीला पूर्वक शरीर धारण करने वाले महेश्वर शंभु ने उन सबको सम्मान दिया। फिर उन परमेश्वर की आज्ञा पाकर वे विष्णु आदि देवता अत्यंत प्रसन्न हो अपने अपने विश्राम स्थान को गए। जय श्री राम।